आज हम लोग लिपिड शुरू कर रहे हैं। यह बायोमॉलिक्यूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लिपिड क्यों आवश्यक है और क्या इसका रोल है, इसको हम लोग यहाँ संक्षिप्त में जानेंगे। क्योंकि हम लोग बिगनर हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि हमने लिपिड में ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि को दर्शाया है। आइए, लिपिड क्या है? तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक बायोमॉलिक्यूल है और माइक्रोमॉलिक्यूल है, जैसा कि पहले भी हमने आप लोगों से चर्चा किया होगा। लिपिड कहते हैं कि लिपिड आर ए ग्रुप ऑफ सबस्टांस लाइक कार्बोहाइड्रेट। इसलिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं और लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। The lipid are group of substances that, like carbohydrate, are made up of carbon, hydrogen and oxygen. They have much higher proportion of hydrogen than carbohydrate. कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट के तुलना में ज्यादा होता है। शो आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। लिपिड इंक्लूड्स फैट which tend to be solid at room temperature and oil which tend to be liquid. In general, animal produce mostly fat and plant mostly oil. Although there are many exceptions to this rule. कहता है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है सो एनिमल में जो पाया जाएगा लिपिड वो फैट के रूप में होगा या सॉलिडिफाई कर जाएगा रूम टेम्परेचर पर, और प्लांट में नहीं। एनिमल में तो ठीक है, प्लांट्स में केवल ऑयल पाए जाते हैं, ऐसा कहना जरूरी नहीं है। एक प्लांट है जजोबा हबोबा, जिससे हम लोग इस लिपिड कैसा फैट के जैसा लिपिड निकालते हैं। आगे आप लोग जानेंगे। अब सबसे पहले ब्लोर नामक साइंटिस्ट ने लिपिड को क्लासिफाई किया था। तो देखें कि लिपिड की क्लासिफिकेशन किस प्रकार की है। तो लिपिड तीन तरह के होते हैं: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेरिवेटिव लिपिड। सिंपल लिपिड के अंदर फैट एंड ऑयल और वैक्स, वैक्स मीन्स मोम, और फैट एंड ऑयल भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। अभी आपने जाना कि फैट कौन है? जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो जाए, और ऑयल जो लिक्विड रहे। दूसरा है कंपाउंड लिपिड, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर लिपिड बना है, तो वो सिंपल लिपिड है, लेकिन इसके अलावा उसमें फॉस्फोरस, सल्फर इत्यादि लगे हुए हैं, तो कंपाउंड लिपिड है। तो ये कंपाउंड लिपिड को हम लोगों ने तीन तरह से बांटा है: फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस कंटेनिंग, फॉस्फेट कंटेनिंग; ग्लाइकोलिपिड यानी कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू कंटेनिंग; सल्फोलिपिड यानी सल्फर कंटेनिंग। अब फॉस्फोलिपिड में मुख्य आते हैं लेशिथीन, शिफैलिन, प्लाज्मेलोजेन, एस्फिंगोमाइलिन, जबकि ग्लाइकोलिपिड में सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड आते हैं। अब ये एस्फिंगोमाइलिन, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड ये सारे के सारे नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन में पाए जाने वाले लिपिड हैं, सल्फोलिपिड। अब डेरिवेटिव लिपिड, अल्कोहल, फैटी एसिड, एस्टेरॉल, आइसोप्रिनोएट, जिसमें दो बात आती है, टार्पिनोएट और कैरोटीनोएट्स। आज हम लोग सिंपल लिपिड और कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड के बारे में जानेंगे, और डेरिवेटिव लिपिड के बारे में हम लोग अगले दिन जानेंगे। तो ये अब क्लासिफिकेशन जो आपने जाना, इसके बाद सिंपल सी बात है कि मेजर क्लास ऑफ लिपिड
मुख्य रूप से वे कौन लिपिड हैं जिन्हें आपको जानना है। तो स्टोरेज लिपिड जो कि पौधों और जंतुओं के शरीर में स्टोर रहता है, या इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल लिपिड। यह ट्राइग्लिसरॉल, फैट एंड ऑयल जिसे आपने कहा था, इसकी सामान्य संरचना है कि एक ग्लिसरॉल जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, वो 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ करके बनाता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है ट्राइग्लिसरॉल। दूसरा है मेम्ब्रेन लिपिड जो पोलर रहता है। तो मेम्ब्रेन लिपिड यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे हम लोग सेल की ओर बढ़ रहे हैं। यही कारण था कि हमने बायोमॉलिक्यूल को पहले प्रमुखता से लिया था। तो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। अगर लिपिड में एडिशनली फॉस्फोरस हो फॉस्फोलिपिड और एडिशनली कार्बोहाइड्रेट हो तो ग्लाइकोलिपिड। लेकिन आइए फॉस्फोलिपिड को देखिए, ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड और एस्फिंगोलिपिड। यानी फॉस्फोलिपिड का ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड कौन है, जिसमें ग्लिसरॉल तो है और 3 नहीं 2 फैटी एसिड है, और एक तीसरे फैटी एसिड के बदला देखिए यहां फॉस्फेट के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद एस्फिंगोलिपिड। अब यहां ग्लिसरॉल का बैकबोन नहीं है, ग्लिसरॉल के बदला क्या है, एस्फिंगोसिन, और एस्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड और उसके साथ फॉस्फेट और कोलिन जुड़ा हुआ है। अब यहां आइए, तो आप यहां ध्यान दे लें कि फॉस्फोलिपिड में भी एस्फिंगोलिपिड, क्योंकि एस्फिंगोसिन जब बैकबोन मिले, और ग्लाइकोलिपिड में भी एस्फिंगोलिपिड क्योंकि यहां भी एस्फिंगोसिन बैकबोन मिलेगा। तो यहां क्या है, फैटी एस्फिंगोसिन, इस एस्फिंगोलिपिड में क्या है, फैटी एसिड है, यहां भी फैटी एसिड है, लेकिन यहां फॉस्फेट नहीं है, इसलिए ग्लाइकोलिपिड है। अगर फॉस्फेट हो जाता तो ये एस्फिंगोलिपिड फॉस्फोलिपिड हो जाता। फॉस्फेट के बदला यहां क्या है, ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू, मोनो या ओलिगोसैकेराइड। अब इसके बाद क्या है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, और इसके बाद डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, साथ में देखिए सल्फेट है, सल्फर कंटेनिंग, तो नाम हो गया सल्फोलिपिड। इस प्रकार आप लोगों ने यह बात समझ लिया कि स्टोरेज लिपिड क्या है और मेम्ब्रेन लिपिड क्या है। मेम्ब्रेन लिपिड में 3 तरह के लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड। वास्तव में सल्फोलिपिड एक काइंड ऑफ ग्लाइकोलिपिड। आइए देखते हैं सिंपल लिपिड। द सिंपल लिपिड इंक्लूड फैट, ऑयल एंड वैक्स। These are simple. These simple lipid are derivative of lipid-like substance called fatty acid. कि बिना फैटी एसिड का सिंपल लिपिड का निर्माण नहीं हो सकता, या इवन कॉम्प्लेक्स लिपिड में भी फैटी एसिड चाहिए। पीछे आपने देखा था कि हर जगह जब लिपिड की चर्चा करेंगे तो फैटी एसिड चाहिए। तो सबसे पहले आपको फैटी एसिड जानना होगा। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि अगर आपने सबसे पहले प्रोटीन जाना था तो अमीनो एसिड जाना था, न्यूक्लिक एसिड जाना था तो न्यूक्लियोटाइड जाना था। यहां लिपिड जान रहे हैं तो सबसे पहले क्या जान रहे हैं आप, फैटी एसिड। लेकिन यह बात ध्यान रहे कि एमिनो एसिड जो था वो प्रोटीन का मोनोमर था, माइक्रोमॉलिक्यूल था। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का माइक्रोमॉलिक्यूल था, रिपीटिंग यूनिट था। फैटी एसिड रिपीटिंग यूनिट नहीं है। फैटी एसिड को भी हम लोग सामान्यतः लिपिड कहते हैं। यहां तक कि एनसीईआरटी तो कहती है कि ग्लिसरॉल भी लिपिड है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं चली, बहुत सारे लोगों ने कहा। मैं आज बताऊंगा कि क्यों वो कहती है कि ग्लिसरॉल भी लिपिड है। तो फैटी एसिड भी सिंपल लिपिड है, इसलिए जो भी लिपिड बनेंगे सब के सब फैटी एसिड के डेरिवेटिव होंगे। इसीलिए लिखा हुआ है कि द सिंपल लिपिड इंक्लूड फैट, ऑयल, वैक्स। दिस सिंपल लिपिड आर डेरिवेटिव ऑफ लिपिड लाइक सबस्टांस कॉल्ड फैटी एसिड। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
फैटी एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसमें क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फैटी एसिड लॉन्ग चेन है कार्बन का, जिसमें एक एंड पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा COOH और दूसरे पर मिथाइल ग्रुप, एक एंड पर मिथाइल ग्रुप होगा। तो कहता है कि फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली ग्रेटर देन अबाउट 12 कार्बन that have no solubility in water. The hydrophilic COOH group is referred to as the polar head and the hydrophobic hydrocarbon portion is referred to as non-polar tail. Fatty acid are the simplest form of lipid. अभी मैंने समझाया. These are the monocarboxylic, straight, unbranched hydrocarbon chain containing even number of carbon atom between 4 to 36. जनरली हमने कहा कि 12 से ज्यादा होंगे, लेकिन यह वास्तव में 4 से 36 के बीच हो सकते हैं। फैटी एसिड आर ऑल्सो नोन एज एसाइल ग्रुप व्हेन इट इज ए पार्ट ऑफ ईस्टर। इसका नाम क्या होगा? एसाइल। इसलिए आगे चल के हम लोग लिपिड को कहेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। तो ये फैटी एसिड का दूसरा नाम क्या है? एसाइल ग्रुप। फैटी एसिड आर एम्फीफैटिक इन नेचर, कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरह की इसकी नेचर होती है। जैसे एमिनो एसिड को हमने क्या कहा था? एम्फोटेरिक, और इसको कहे एम्फीफैटिक, कि पोलर भी होगा नॉन पोलर भी होगा। वाटर के साथ एफिनिटी भी एक एंड रखेगा, दूसरा हिट भी करेगा। The fatty acid may be free or esterified with glycerol to form triglyceride. फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। टाइप ऑफ फैटी एसिड, तो फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं अगर ये जाने तो दो तरह के, सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मोनो अनसेचुरेटेड म्यूफा और पॉली अनसेचुरेटेड प्यूफा। म्यूफा को कहते हैं ओमेगा 9। आप लोग प्रचार सुनते होंगे कि फला चीज खाइए, इसमें ओमेगा 3 एमिनो एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। तो ओमेगा 3 एक किस फैटी एसिड का नाम है? प्यूफा में दो तरह के, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। रिचेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 का तीसी का सीड, अलसी का सीड। तो इस तरह से आपने ये देखा फैटी एसिड। तो अब ये सेचुरेटेड कौन है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं हो। और अनसेचुरेटेड कौन है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड की संख्या एक है तो मोनो अनसेचुरेटेड, एक से ज्यादा है तो पॉली अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैटी एसिड have no double bond in the chain or contain single chain. Their general formula CH3CH2 whole NCOH। देखा आपने, एक तरफ क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिगर आपके सामने है, देख रहे हैं। इधर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है और इधर मिथाइल, बीच में क्या है? कार्बन का स्ट्रेट चेन है। Where the N specify the number of methylene group between the methyl and carboxylic carbon, they have higher melting point। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा? हाइयर मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। तो अगर यह फैटी एसिड जिस लिपिड में पाया जाएगा, ट्राइग्लिसराइड में पाया जाएगा, तो भी हाई मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर क्या होगा? वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। They are solid at room temperature. Example: lauric acid, myristic acid, palmitic acid, etc. Unsaturated fatty acid. This fatty acid contain one or more double bond along the length of hydrocarbon chain. They are liquid at room temperature. अब ये जिसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिस भी ऑयल में पाया जाएगा, वो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? लिक्विड होगा। और ये हम लोगों के लिए क्या है? बेहतर है। शफोला ऑयल इसीलिए यूज करते हैं।
have the low melting point. The commonly used system for designating the position of double bond in unsaturated fatty acid is the delta numbering system. Example: linoleic acid, oleic acid, palmitoleic acid. अब देखिए, एक बार याद करें आप कि हमने अमीनो एसिड पढ़ाते समय आपको कहा था एसेंशियल अमीनो एसिड, पीबीटी टिमोल। उसी तरह फैटी एसिड पढ़ाते समय कहेंगे एसेंशियल फैटी एसिड, ईफा। इसका एब्रीविएशन होगा ऑल। आर्किडोनिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। In the naturally occurring unsaturated fatty acid, the double bond are in cis configuration, and trans fatty acid are produced by fermentation in the rumen of dairy animal are obtained from dairy product and meat. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचर में क्या होता है कि सिस कन्फिग्रेशन वाले, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और पढ़े होंगे सिस कन्फिग्रेशन और ट्रांस। तो सिस कन्फिग्रेशन वाले अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, लेकिन जब रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले जानवर, जब इन्हें इन फैटी एसिड को खाते हैं तो उनके अंदर पाए जाने वाला फर्मेंटेशन बैक्टीरिया उनको क्या करता है, ट्रांस फैटी एसिड में तोड़ देता है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, घी में हमको जो फैटी एसिड मिलता है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है, इवन एनिमल मीट में भी। टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो अभी आप लोगों ने जाना कि किस तरह सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म फैटी एसिड में चेंज हो जा रहा था। क्योंकि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को लेते हैं या मीट को लेते हैं तो आप कौन सा फैटी एसिड लेंगे, अनसेचुरेटेड तो लेंगे, सिस नहीं, ट्रांसफॉर्म लेंगे। टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट। द मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दे कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड पर फैटी एसिड। द डबल बॉन्ड इज बिटवीन C9 एंड C10, डेल्टा 9। 9वें नंबर कार्बन और 10वें नंबर कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड होगा। पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड या प्यूफा, दे कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड along the length of the hydrocarbon chain. Pufa are also known as essential fatty acid, IFA। 3 होते हैं, यहां 2 ही एग्जाम्पल है, लाइनोलेनिक एंड लिनोलिक। इसके अलावा एक और है आर्किडोनिक एसिड। अब आते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या है या ट्राइग्लिसरॉल। तो देखिए यहां हम लोग क्या लिखे हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ये नाम देख के क्या लगता है, एक काइंड ऑफ ग्लिसरॉल। इसलिए एनसीईआरटी कहता है ग्लिसरॉल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लिपिड। लोग सोचते हैं कि ग्लिसरॉल तो अल्कोहल है, तो वह लिपिड कैसे होगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। लेकिन यह ए काइंड ऑफ ग्लिसरॉल दैट इज कॉल्ड द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इज द लिपिड। Triacyl glycerol, often called triglyceride, fat, neutral fat, are triester of fatty acid and glycerol. They are composed of the 3 fatty acid and a glycerol molecule. Simple बात है। ट्राइग्लिसरॉल are 2 type। ट्राइग्लिसरॉल 2 टाइप का क्या होगा, ट्राइग्लिसरॉल में यही होगा, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड को लगना। अब तीनों फैटी एसिड का नेचर हो सकता है कि तीनों फैटी एसिड अनसेचुरेटेड हो सकता है कि 3 फैटी एसिड में से एक अनसेचुरेटेड हो, 2 सैचुरेटेड हो सकता है कि 2 अनसेचुरेटेड हो, 1 सैचुरेटेड हो, ऐसा ही करके होगा। तो ट्राइग्लिसराइड आर 2 टाइप, द सिंपल दिस कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ फैटी एसिड, अनमिक्स्ड कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ फैटी एसिड। आइए देखिए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को क्या है। ये देख रहे कि ये आपका ग्लिसरॉल है और देखिए इसे 3 फैटी एसिड आ रहा है, आकर के जुड़ गया, 3 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दिया और 3 जगह ईस्टर बना लिया।
ये क्या है? फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल है। देखिए फैटी एसिड जा रहा है जुड़ने के लिए, जुड़ रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया और ईस्टर बना लिया। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल आपने देखा। आइए दूसरे फिगर को ध्यान से देखिए। देखिए इसमें भी ये क्या है? ग्लिसरॉल है और यहां तीन क्या है? फैटी एसिड है। देखिए तीनों फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल है। आकर के ये तीनों फिर जुड़ा और वाटर रिलीज किया। ये इसका सिंपल सा यही फिगर है। सामने में ये बैकबोन ग्लिसरॉल का लगा हुआ है और इस ग्लिसरॉल से ये देखिए यहां फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, एस्टेरिक एसिड है। और यहां से फिर देखिए दूसरे से भी फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, तीसरे से भी फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। ये क्या? लिनोलिक। तो ये मिक्स टाइप का ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हुआ, क्योंकि एक तरह के फैटी एसिड नहीं लगे हुए हैं। आइए इससे भी और सुंदर रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूं। देखिए कैसे कंडेंसेशन टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। तो ये फैटी एसिड है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखिए OH से कैसे जुड़ के वाटर निकाल दिया। अब यहां देखिए बॉन्ड बन रहा है, ईस्टर बॉन्ड का निर्माण हो गया। अब ये काम 3 बार हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि ट्राइग्लिसराइड कब किससे बना? ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड बना और 3 मॉलिक्यूल वाटर निकला। तो जब ये टूटेगा तो भी ये क्या करेगा? 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकालेगा। तो आपने ये देखा कि ये ग्लिसरॉल की भी संरचना को देखा, फैटी एसिड के भी संरचना को देखा और ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को भी देखा। तो मैं समझता हूं कि सिंपल लिपिड क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड क्या है, आप सबने समझा होगा। अब सिंपल लिपिड के रिएक्शन कि कैसे ये रिएक्ट करता है, तो इसके सारे रिएक्शन तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम केवल मुख्य 4 रिएक्शन को यहां पर डिस्कस कर देंगे, वो भी हल्का। एक टर्म आता है शेपोनिफिकेशन। फैट व्हेन बॉइल्ड विथ अल्कली NaOH या KOH और हाइड्रोलिसिस विथ अल्कली फॉर्म सोप एंड आर कॉल्ड सोपिनिफिकेशन। कि सोप बनने की प्रक्रिया को सोपिनिफिकेशन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड व्हेन द रिएक्ट विद द अल्कोहल रिजल्टिंग एन ईस्टर। ईस्टर बनने को क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? ईस्टर बॉन्ड। किसके किसके बीच बनता है? तो अल्कोहल और एसिड के बीच। ईस्टर का निर्माण कब होगा? अल्कोहल और एसिड, COOH और OH के बीच। इसलिए वहां से वाटर रिलीज होता है। इसलिए यह भी कोवेलेंट बॉन्ड है। और कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है? एनहाइड्रस, वाटर रिलीजिंग। अब रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी का मतलब ये होता है, आप लोग देखे होंगे घरों में कहा जाता है कि घी बहुत पुराना हो गया तो विषाक्त हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, वो खाने के काम में नहीं आता है। ये उसकी ऑक्सीडेशन, घी को फैट को यूं ही छोड़ दिया जाएगा कुछ साल के लिए तो वो ऑक्सीडेशन कर लेगा और थोड़ा सा आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा। द फैट टर्न rancid when exposed to air. It is unsuitable for human consumption. ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। लास्ट है हाइड्रोजीनेशन। डबल बॉन्ड on unsaturated fatty acid can be oxidized or hydrogen can be added to them in the presence of catalyst nickel or platinum. जब भी हाइड्रोजीनेशन आप कराते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? वो व्हाइट होता जाएगा। पेट, ये जो वैसलीन आप लोग लगाते हैं या वैसलीन का नाम सुने होंगे, वो क्या है? पैराफिन कोक है। वो हाइड्रोजीनेशन करके वैसा आपके लिए बनाया गया है। इसे हम लोग हंस के भी कहते हैं कि अलकतरा से डलडा बनाना, मतलब हाइड्रोजीनेशन। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इसके फंक्शन को देखिए कि क्यों इतनी सारी बातें ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में आपने जाना, इसका फंक्शन क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड आर रिच इन एनर्जी,
एंड दे आर ऑफन यूज एज एनर्जी स्टोर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह एनर्जी स्टोर करने के रूप में काम आता है। 1 ग्राम ऑफ द ट्राइग्लिसराइड कैन रिलीज ट्वाइस एज मच एनर्जी एज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के रेस्पिरेशन से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसके दुगुना 1 ग्राम लिपिड या ट्राइग्लिसराइड से ऊर्जा मुक्त होती है। सो दे मेक कॉम्पैक्ट एंड इफिशिएंट स्टोर इन ह्यूमन सेल in a tissue called adipose tissue. मनुष्यों में adipose tissue are almost filled with globule of triglyceride and they make very good thermal insulator. जानवरों में भी, मनुष्यों में नहीं। आप जानते होंगे कि ब्लबर, व्हेल का ब्लबर इसी का बना हुआ होता है। सबक्यूटेनियस फैट जानवरों में रहता है और वो उसको ठंड लगने से बचाता है, थर्मल इंसुलेटर का काम। Animal that live in the cold environment such as the whale and the polar bear often has a especially thick layer of adipose tissue beneath of the skin. Stored triglyceride also provide a place in which the fat soluble vitamin, especially vitamin D and vitamin A, can be stored. कि यह विटामिन ए और विटामिन डी को भी स्टोर करने के काम में आता है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी मोबिलाइज मोर क्विकली and glycogen is stored in muscle and liver for immediate energy requirements. कहता है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट अगर आपके शरीर में स्टोर हो रहा है तो वो स्टोर होगा ग्लाइकोजन के रूप में मसल या लीवर में। ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड टेंड टू बी फाउंड इन वार्म ब्लडेड एनिमल। एट रूम टेम्परेचर दे आर सॉलिड, example butter, lard. Triglyceride containing unsaturated fatty acid have a low melting point and tend to be found in cold blooded animal. And plants as room temperature they are liquid, while fish oil and vegetative oil. आप लोग इसीलिए जानते होंगे कि कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट या 40 ईयर के बाद के लोगों को डॉक्टर कहता है कि नहीं, आप रेड मीट नहीं खाएं, एनिमल प्रोटीन अगर लेनी है तो फिश खाएं, नहीं तो वेजिटेबल लें। तो रेड मीट नहीं खाने के पीछे यही कारण है कि ट्राइग्लिसराइड में जो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड पाए जाएंगे, फैट पाए जाएंगे, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। अब आते हैं कि अब फैटी एसिड सैचुरेटेड होगा तो फैट भी सैचुरेटेड होगा, और फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होगा तो फैट भी अनसैचुरेटेड होगा। तो मीट, बटर, डेयरी प्रोडक्ट, सैचुरेटेड फैट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इंक्रीज लेवल ऑफ बैड कोलेस्टेरॉल। आगे हम कोलेस्ट्रॉल के टॉपिक में बताएंगे आपको कि बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल क्या है। इंक्रीज लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्लॉग आर्टरी। क्या करता है? यह आर्टरी में क्लॉगिंग करता है। आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग सब कुछ खाइए, 40 ईयर से एबव के लिए ये सारे बातें लगे। अनसैचुरेटेड फैट वेजिटेटिव ऑयल में पाए जाते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इंक्रीज द लेवल ऑफ गुड कोलेस्टेरॉल एचडीएल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल ग्रेव एचएलडीएल एंड escort to it to the liver where LDL is the broken down and eventually removed from the body. तो LDL क्यों उपयोगी है कि अगर आप HDL ले भी ले रहे हैं तो क्या कर देगा? अगर HDL आप ले रहे हैं तो वो क्या करेगा? LDL को भी तोड़ करके बॉडी से खत्म कर देगा। तो HDL लेना आपके लिए आवश्यक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और LDL तो आप ले ही रहे हैं, तो अगर HDL ले रहे हैं तो LDL उसको खत्म कर सकता है। अब सिंपल लिपिड के बाद हम लोग दूसरी बात करते हैं कंपाउंड लिपिड। थोड़ा सा पहले हमने बताया भी था कि इसमें ये सिंपल लिपिड के तरह ही है, इसमें कुछ एडिशनल और चीज पाए जाएंगे, फॉस्फेट होंगे या कार्बोहाइड्रेट होंगे या सल्फर होंगे।
They are the fatty acid esterified with alcohol, but in addition they contain other group. Depending on the extra group, they are may be classified as phospholipid containing phosphoric acid, अगर PO4 है तो फॉस्फोलिपिड, और नॉन फॉस्फोराइलेटेड लिपिड, माने एक या तो फॉस्फेट है या तो नहीं है। यही बात हो गया फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। तो यहां हम लोगों ने बांट लिया कि फॉस्फोलिपिड या बिना फॉस्फोलिपिड, कि फॉस्फोरिक एसिड के साथ हो या बिना फॉस्फोरिक एसिड का। फॉस्फोलिपिड, अब देखिए कंपाउंड लिपिड के दो ग्रुप बनाए, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या है, ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड। और यही देखिए कि ग्लाइकोलिपिड में भी स्फिंगोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड में भी स्फिंगोलिपिड है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। और ये ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड, तो स्फिंगोलिपिड वो है जिसमें स्फिंगोसिन पाया जाए, और ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड वो है जिसमें ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट पाया जाए। अगर स्फिंगोसिन के साथ फॉस्फेट पाया गया तो स्फिंगोलिपिड, और ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट पाया गया ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड। Phospholipid are amphipathic molecules, head group alcohol attached via phosphoester linkage to other, diacyl glycerol और स्फिंगोसिन। ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड का नाम डाइएसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि इस फैटी एसिड को कहते हैं एसाइल ग्रुप, तो दो ही एसाइल ग्रुप है इसलिए नाम क्या होगा, डाइएसाइल, या ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड या डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और इसका नाम क्या होगा, स्फिंगोसिन या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन। Phospholipid is an amphipathic molecule constructed from 4 component fatty acid, phosphate, alcohol, glycerol या स्फिंगोसिन, also called phosphatide, contain a phosphorus atom. The phospholipid are very important structural component of all cell membrane, plasma membrane, इसलिए membrane lipid इसे कहते हैं, including those of the cell organella. Lecithin may also play important role in the transport of the ion across the membrane. ये तो रोल की बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो हम लोग इन बातों को अच्छी तरह जानेंगे। यहां देखिए ये क्या है, एक फॉस्फोलिपिड दिखाया जा रहा है। इस फॉस्फोलिपिड में ये देखिए, ये ऊपर जो ये बना हुआ है ये क्या है, कोलिन और फॉस्फेट है, और इसके नीचे ये ग्लिसरॉल है, और इस ग्लिसरॉल से दो फैटी एसिड लगे हुए हैं। तो आप देखिए यहां कि यहां सबसे पहले कोलिन, कोलिन से साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, और फॉस्फेट से साथ में ग्लिसरॉल लगा हुआ है, और ग्लिसरॉल से दो फैटी एसिड लगे हुए हैं। ये इनकी सिंपल संरचना होती है। टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, अब बात करते हैं कि फॉस्फोलिपिड कितने तरह के हैं। तो मुख्यतः ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख लें, और इसमें यही फॉस्फोलिपिड है, ये हेड है, और दो फैटी एसिड देखिए नीचे की ओर निकला हुआ है, मेम्ब्रेन डायनामिक्स। फॉस्फेटाइल कोलिन, अभी आपको मैंने फिगर दिखाया था, कोलिन कहा था, तो फॉस्फेटाइल कोलिन, अगर कोलिन हो एसाइल ग्रुप के अलावे तो इसे हम लेशिथीन कहते हैं। This phospholipid has nitrogen containing choline in its phosphorylated component, यानी एक ग्लिसरॉल रहेगा, दो फैटी एसिड रहेंगे, और तीसरे फैटी एसिड के जगह पर फॉस्फेट जुड़ा रहेगा, और फॉस्फेट से कोलिन जुड़ा रहेगा। तो फॉस्फेट और कोलिन मिल करके क्या बनाता है, पोलर हेड बनाता है, और फैटी एसिड का इंड नॉन पोलर टेल बनाता है। फॉस्फेटाइल लेशिथ फॉस्फेटाइल इथेनॉलोमीन, फॉस्फेटाइल इथेनॉल एमीन या सिफेलीन, द फॉस्फोराइलेटेड कंपोनेंट कंटेन इथेनॉल एमीन। यहां कोलिन नहीं, यहां पर क्या रहेगा, कोलिन के बदला इथेनॉल एमीन। फॉस्फेटाइल इनसीटॉल, this phospholipid contain hexahydric alcohol called inositol in this phosphorylated component.
अब यहां पर क्या रह गया, इंसीटॉल आ गया कोलिन के बदले, तो इसका नाम हो गया क्या, फॉस्फेटाइल इंसीटॉल। फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, दिस हैज ग्लिसरॉल इन इट फॉस्फोराइड कंपोनेंट्स। तो ये क्या हो गया, सबसे सिंपलेस्ट है, फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, दिस हैज ग्लिसरॉल इन इट फॉस्फोराइलेटेड कंपोनेंट। डाई फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल या कार्डियोलिपिन, it consists of two glycerol residue with their usual esterified fatty acid chain. Both these residue in turn are linked to a common glycerol molecule which is phosphorylated to the both of its side. तक यहाँ चार तरह के बोले, लेशिथिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, इसके बाद सिफेलिन, और उसके बाद से क्या है, इंसिटॉल, और चौथा क्या है, कार्डोलिपिन। कम से कम तीन आपको याद रखना चाहिए, लेशिथिन, सिफेलिन और कार्डोलिपिन। फॉस्फोलिपिड व्हेन मिक्स विद द वाटर, अगर फॉस्फोलिपिड को वाटर में डाला जाए, देन फॉस्फोलिपिड फॉर्म ड्रॉपलेट स्फीयर with the hydrophilic head facing the water and the hydrophobic tail facing each other, that is called myceli। क्या कहते हैं, माइकेली। फिगर देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल में जब लिपिड को डाला गया फॉस्फोलिपिड के, तो इसके हेड क्या है, वाटर के तरफ चले गए और सारे के टेल उसके अपोजिट चले गए, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। ये माइकेली, यही संरचना है माइकेली का। लेकिन अगर अंदर में भी वाटर हो तब क्या होगा, तो देखिए अंदर में भी अगर यहां भी वाटर हो तो अंदर की ओर भी हेड हो गए, और बाहर में भी वाटर है तो बाहर की ओर भी हेड हो गए। बाहर वाले का टेल अंदर आ गया, अंदर वाला का टेल बाहर चला गया। तो ऐसी संरचना को लाइपोजोम कहते हैं। तो माइकेली और लाइपोजोम में क्या अंतर है आप देख लें, और इसी लाइपोजोम के टुकड़े को लिपिड बाइलेयर कहते हैं। कि देखिए लिपिड बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कैसे अरेंज है, लिपिड बाइलेयर के रूप में। फॉस्फोलिपिड अल्टरनेटिवली they may form a double layered phospholipid bilayer. This trap a compartment of water in the middle separated from the external water by the hydrophobic sphere. This naturally occurring structure is called liposome and is similar to a membrane surrounding the cell. तो ये लाइपोजोम को देखा आपने, पीछे भी मैंने समझा लिया था कि ये वाटर अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों तरफ से फेस किए। ये फिगर देखिए कितना सुंदर है। अब ये अंदर में क्या है, वाटर है, और बाहर देखिए वाटर किस तरह से अरेंज हुआ है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लाइक, दिस इज द basic structure of a cell membrane. Phospholipid are one of the most important molecule in cell. Without them, there could be no plasma membrane and the cell would simply cease to exist. कहता है कि फॉस्फोलिपिड के बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं रह सकता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का पाना आवश्यक है। देखिए फॉस्फोलिपिड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये ग्लाइकोलिपिड और ये कोलेस्टेरॉल, और यहां देखिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि कैसे यूनाइट है, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। हमने आपको इसलिए दिखाया है कि सेल मेम्ब्रेन अगर लिविंग बाउंड्री है तो क्यों लिविंग है, ड्यू टू फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या, ये हेड है और ये टेल है। पोलर हाइड्रोफिलिक हेड जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक रिपेल वाटर। अब फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर सवाल पूछा गया, लेकिन ये सेल बायोलॉजी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यह पूछा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड के मूवमेंट कितने तरह के होते हैं, या उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं।
तो ये लैटरल मूवमेंट भी इसका होता है और फ्लिप फ्लॉप भी। देखिए ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, इस मूवमेंट को जो ये, और इसको हम लोग कहते हैं लैटरल मूवमेंट, जो लैटरली मूव कर रहा है, और ये फ्लिप फ्लॉप।